प्रातः क्लास चल रहा था। 9 जनवरी 1966 रविवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कृष्ण तो जन्म लिया, वो तो जब बड़ा हो तब कुछ ज्ञान की बात निकले। और बाप तो बैठ करके झट परिचय सिखलाएंगे। बाप में और बाप शिव के बच्चे में ज्ञान के लेन देन में क्या अंतर है? बाप तो प्रवेश करते हैं, झट ज्ञान सुनाने लग पड़ते हैं। और कृष्ण तो बच्चा जब बड़ा हो तब ज्ञान सुनावे। हद में भी ऐसे ही होता है। यहाँ तो बेहद की बात है। शिव बाप ने मुकर्रर रथ में आते ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया यज्ञ के आदि में। कृष्ण बच्चा तो 10 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाता है। ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली, ऐसे ही एडवांस ज्ञान भी राम बाप के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के साथ ही साथ सुनाया जाता है। और कृष्ण की आत्मा एडवांस ज्ञान लेने में जब तक सगीर हो तब तक तो एडवांस ज्ञान सुना ही नहीं सकती। और ये बाप तो आने से ही शुरू कर देते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो, आने से ही मुरली शुरू हुई है। अभी ये पता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जब तक शरीर होगा तब तक समझाते रहेंगे। इसके तन की बात कही है। जब तक शरीर होगा तब तक समझाते रहेंगे। और अभी भी सब बात समझाते रहते हैं। तो कब तक समझाते रहेंगे? जब तक ये शरीर होगा। कि शरीर की बात की, अरे ब्रह्मा के तन से बात चल रही थी ना। 66 की वाणी है ना। तो बाबा ने इशारा दे दिया कि ये तन सदैव रहने वाला नहीं है, टेम्परेरी तन है। इसलिए बोला जब तक शरीर होगा तब तक ये बेसिक नॉलेज समझाते रहेंगे। और सब बातें अभी भी समझाते रहते हैं। कहते हैं बच्चे, ये माया बड़ा तूफान देगी, क्योंकि ये मंजिल बहुत बड़ी है, बड़ी जबरदस्त मंजिल है। यानी विश्व का मालिक बनते हो।
तो कोई कम बात थोड़ी है। बड़े बड़े राजाएं बनते हैं तो भी बहुत कुछ दान पुण्य करते हैं, बहुत 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 जब कोई करते हैं तो राजाएं बनते हैं। सो भी क्या, वो तो एक जन्म के लिए बनते हैं। वो भी बीमारी सीमारी वो तो आती रहती है, कोई सदा के लिए सुखी थोड़े ही बनते हैं। यहां तो देखो तुम बच्चों को कितना ऊंचे से ऊंचे वर्षा मिलता है। 21 जन्म के लिए न रोग न बीमारी न कोई प्रकार का दुख। नौ जनवरी 1966 की वाणी का चौथा पेज। तो जब बाप से पढ़ाई से ऐसा वर्षा मिलता है तो विचार करो, बाप का तो बने, परंतु फिर पढ़ाई कितनी चुस्ती से पढ़नी चाहिए। कितनी समझने की बात है। फिर बाप कहते हैं कि बच्चे तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा धर्म ही है ये सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना। वो भी तो ब्राह्मण होते हैं ना। जो चौपड़ी में छपी हुई सत्यनारायण की झूठी कथा सुनाते हैं, और वो कथा भी ब्राह्मण ही सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा कहो, तिजरी की कथा कहो, गीता की कहो, भागवत की कहो, वगैरह वगैरह, ये ब्राह्मण ही हैं अक्सर करके जो सुनाते हैं। अरे अभी ये सन्यासी घुस पड़े हैं, परंतु इनका घुसना भी ड्रामा में नूद है। यहां तो एक दफा घर छोड़ा, फिर उनको यहां कभी नहीं आना चाहिए। देखो खुद मालिक भी नहीं आते थे, चेलों को भेज देते थे, परंतु पहले खुद भी तो आए होंगे ना। किसी के तो चेले बने होंगे जो पहले मदद भी की होगी, पीछे बड़ा बन गया होगा, फिर दूसरा चेला आया होगा तो खुद बंद कर दिया होगा। नहीं तो इनकी बड़ी बड़ी कायदे से बात थी। बाप बैठकर समझाते हैं ना, बस फिर इनको कोई गृहस्थ के झंझट में आना थोड़ी ही है। वो बोलते हैं कि हमने हर्थ एंड हेम छोड़ा है, अभी भी कहते हैं हर्थ होम मन घर बार छोड़ा, धन दौलत सब छोड़ा, बरोबर छोड़ा था। अभी तो तमो प्रधान बन गए, अभी तो हाथ होम क्या, अभी तो घरों में आ गए। जैसे दूसरे गृहस्थी फ्लैट में रहते हैं, धंधा धोरी करते हैं,
पैसे कमाने के धंधे करते हैं ना, दूसरे वो धंधा करते हैं, ये शास्त्र वगैरह सुने हैं, उसका भी धंधा करना होता है। नहीं तो बाबा ने समझाया है कि सन्यासियों को भक्ति मार्ग नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों को ही ज्ञान मिलना है। सन्यासियों को तो भगवान आकर ज्ञान नहीं सुनाते, क्योंकि ये सन्यासी तो भक्ति छोड़ देते हैं ना। तो ये है भक्ति और ज्ञान। अभी तुम अच्छी तरह से समझ गए, जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वो जरूर अच्छे से समझ गए होंगे। जिसने जास्ती भक्ति की तो अभी तुम्हारी आंखें खुल गई कि हम सो जो देवता थे सो क्षत्रिय वैश्य, फिर उस समय से हम फिर पुजारी, और पूज्य से फट से पुजारी। पुजारी बने तो फिर भक्ति भी हमको ही करनी है। और तो कोई को नहीं करनी है। बस ये भारतवासी जिसको कहा जाता है हमको ही भक्ति करनी है। कोई विदेशियों को नहीं करनी है, ना और धर्म वालों को करनी है। तो देखो अभी दूसरे कोई धर्म को भक्ति नहीं करनी। हमने ज्ञान से इतना सुख पाया, दूसरे कोई धर्म वाले इतना ज्ञान लेते नहीं है तो इतना सुख भी नहीं पाते। मैं यहाँ की बात करता हूँ। संन्यास धर्म तो है ही हर्थ एंड होम को छोड़ने का। उनको तो वहां ही जंगल में जाना है। हाँ, वो पवित्रता की ताकत की मदद बहुत करते हैं। बाप ने समझाया है कि वो छोड़ करके पवित्र रह करके ये पवित्रता की मदद बहुत की है। नहीं तो अपवित्र होने के कारण भारत बहुत हिल जाता। देखो अभी भी बहुत पतित बन गए हैं ना। तो अभी देखो कितना हिलेंगे, कितने विनाश में हिलेंगे। तो ये सभी आग लगेगी। तो देखो ये हिलने डुलना टू मच हो गया ना, बहुत पतित हो गए तो अब आग लगेगी। अच्छा, ये आग क्यों लगेगी? क्योंकि पतित बनने के बाद फिर पावन दुनिया आनी है। जब भी किसको पावन करना होता है, सोना को प्योर सोना बनाना होता है तो क्या करते हैं? आग में डालते हैं तो पावन हो जाएगा। तो ये विनाश की आग है।
ये विनाश की आग भी यहाँ भारत में बहुत, खून की नदियां बहती हैं। ऐसी आग लगती है कि आग में डालने से चीज शुद्ध हो जाती है। बरोबर भक्ति मार्ग में ये दिखलाते भी हैं कि होलिका जब होती है तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और शरीर जल जाता है। यादगार है ना। वो गोबर की गुलेरियां बनाते हैं, उनमें धागा डालते हैं, गुलेरियां जल जाती हैं तो सब शरीर जल जाएंगे, माने देवान खत्म हो जाएगा। तो फिर इतनी जो आत्माएं हैं वो जल करके क्या होती हैं? वो तो शुद्ध हो जाती है ना। भले हम वो समझाए देते हैं कि इनको हिसाब किताब भी चुकतू करना होता है। अरे ये बात तो कोई दूसरे नहीं जानते हैं ना। ये ऊपर की बातें तो ठीक है ना कि होती है, कि दिखलाने के लिए कि आत्मा अमर है, शरीर छूट जाता है, फिर जरूर आत्मा को दूसरा शरीर चाहिए। तो होलिका जो ये लगती है, देखो ये घर घर में दिखलाते हैं, कितनी जगह में, गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में आग जलाते हैं। तो सभी घरों में आग लगेगी। और सारी दुनिया को आग लगेगी ना। तो फिर आत्माएं पावन हो जाएंगी। ये जो होलिका मनाते हैं ना, अभी ये जब विनाश होगा तब इनका ये भक्ति मार्ग में सब कुछ चला जाएगा। जो इस समय में हो जाते हैं, ये दीपमाला में जो भी रहस्य है, रखड़ी बंधन है, होली है, दूजे त्योहार है, फलाना फलाना, ये सब इस समय की बातें हैं। परंतु मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ? कह देते हैं अनादि से। अब अनादि का तो अर्थ कोई जानते ही नहीं है। हाफ एंड हाफ तो मालूम ही नहीं है। क्या उन बच्चों को जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनको हाफ एंड हाफ का पता ही नहीं है कि आधी दुनिया सुख की है और आधी दुनिया दुख की है, आधी दुनिया ज्ञान मार्ग की है और आधी दुनिया भक्ति मार्ग के दुख की है, आधी दुनिया नई है और आधी दुनिया पुरानी। युग भी ऐसे ही हैं, 4 युग और 4 ही समय के। और उन भक्ति मार्ग वालों ने तो बहुत ही उल्टी पुल्टी कथाएं गढ़ दी हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं,
ये तो हुआ विशाल बुद्धि वालों के लिए। क्या जो भक्ति मार्ग की बातें विस्तार में बाप बैठ करके समझाते हैं, ये विशाल बुद्धि वालों ये बच्चों को समझने के लिए है, जिनको आगे चल करके भी बहुत कुछ समझाना है। फिर भला बताओ थोड़ी बुद्धि वाले कैसे समझावेंगे? क्यों? तो ये तो हुआ तुम्हारे लिए विस्तार। तो थोड़ी बुद्धि वालों के लिए भी तो समझाया जाता है ना। 9/1/1966 की वाणी का 5वां पेज। ये देवताएं स्वर्ग में राज्य करते हैं ना, तो उस समय भारत स्वर्ग था। अभी नरक है ना। तो जरूर मनुष्य को 84 जन्म भोगना तो है ना। और 84 भी जन्म वो ही भोगेंगे जो पहले पहले रंगमंच पर आए होंगे। ये दुनिया एक रंगमंच है ना। जो पीछे आए होंगे वो 84 जन्म थोड़े ही भोगेंगे। पीछे आने वाले कमती कमती जन्म भोगेंगे। तो देखो कहां तक ज्यादा जन्म है कि मैक्सिमम 84 और मिनिमम 1 जन्म। तो शुरू तो होता है ना, जरूर 1 से लेकर के शुरू होगा। चौरासी से लेकर के चले आओ 1 जन्म तक। पिछाड़ी में अभी जो आएंगे कलयुग के अंत में, उन्हों का क्या होगा? वो तुम्हारी बुद्धि में अभी अच्छी तरह से आया कि तुम 84 पूरे भोगते हो एकदम। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हमारा अंतिम जन्म है और तुमको खुशी होती है जरूर कि अभी हम 84 जन्म भोग के अंतिम जन्म में आए। अभी तुमको रंज नहीं होना चाहिए कि हाय हमारे 84 जन्म पूरे हुए। रंज की तो बात ही नहीं, इतना पक्का हो जाना चाहिए क्या कि हमारा अंतिम जन्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है, क्योंकि देवताओं से भी श्रेष्ठ है। द्वापर कलयुग के 63 जन्मों से तो श्रेष्ठ है ही, परंतु देवताओं के जन्मों से भी श्रेष्ठ जन्म है, क्योंकि देवताओं को ईश्वर बाप नहीं मिलता है
और हमको इस जन्म में ईश्वर बाप मिला है। तो पिछाड़ी जब हो तो मौत तो होगा ना। एक आखानी होती है, कहते हैं कि हम इतना इतना मिर्च खाएंगे, इतना पानी पिएंगे तो डरना नहीं। पीछे ऐसे कह देते हैं, देखो तुम डर गए क्या, है तो अभी की बात कि तुमको विनाश के टाइम पर कुछ भी हो जाए फिर भी तुमको डरना नहीं है, हिलना नहीं है। बड़े बड़े जबरदस्त तूफान लगेंगे, लड़ाई के समय तुम क्या समझती हो, बस ये सब होगा। अरे ये पाकिस्तान की तो सन 47 में कोई लड़ाई नहीं थी। अभी जो लड़ाई हुई है ये भी कोई लड़ाई नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वो पहले तो पार्टीशन था। अरे अब तो विनाश में ये रक्त की नदियां बहनी हैं, जैसे पानी की नदियां बहती हैं। बड़ी खौफनाक लड़ाई है, बात मत पूछो। तो पहले से ही बोल देते हैं कि इतना सब तुमको समझाया जाता है कि पिछाड़ी में ये सब देख करके दहक नहीं जाना, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा हमारे लिए विनाश कर रहे हैं। क्या क्यों नहीं हिलना चाहिए है कि बाबा हमारे लिए, जो हमारा विरोध करने वाले हैं उनका विनाश कर रहे हैं, हमारे लिए विनाश कर रहे हैं। हमारा विनाश नहीं होना है। हाँ, हमको तो ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, छोड़ना है? शरीर छोड़ना है या देवान छोड़ना है? शरीर का भान भी छोड़ना है। ये तो पुरानी जूती है ना। और हमको इस पुरानी जूती का मोह छोड़ करके अभी जाना है। तो जैसे एक बात है, कुछ भी हो जाए हम कभी भी नहीं डरेंगे। हम तो बाबा की याद में रहते हैं। फिर पीछे वो डर निकल जाता है। पीछे से जो तूफान आते हैं ना, ये जब पिछाड़ी हो जाती है तूफानों की, तो अति का अंत हो जाता है। तब ये तूफान कम होते हैं, नहीं तो पिछाड़ी तक तूफान बड़े जोर से आएंगे। तुम लोग ऐसे कहीं नहीं समझना कि तूफान कम होते जाएंगे। अनेक प्रकार के तूफान आएंगे। ये मर गया, वो मर गया,
ये पैसा चला गया, ये साब होगा, ये पिछाड़ी में तो ऐसे ही होगा ना। ये पैसा चला गया, ये जल गया, इनका मकान जल गया, अर्थ के एक में साफ खलास हो गया। सो ऐसे तूफान ढेर के ढेर होंगे। दूसरे मनुष्य तो वो पहले से ही थोड़ा देखेंगे और डरेंगे। तुमको तो डरना नहीं है ना, तुम तो देखेंगे, तुम्हारे सामने रक्त की नदियां बहती रहेंगी और तुम तोपों का आवाज भी सुनते रहेंगे। देखो, अभी भी हम नजदीक में रहते हैं, मिलिट्री वाले तोपें छोड़ते हैं ना। माउंट आबू की बात बताई, तोपों की आवाज में क्या हम डरते हैं? परंतु ऐसे नहीं है कि तुमको कहां से हटना नहीं है। कोई ऐसी आफत आती है तो हटना जरूर होता है। जैसे बाबा कहते हैं, जब देखो कि ये बहुत गड़बड़ हो गई और लड़ाई की कुछ तेज रफ्तार हो गई, तो तुम बच्चे चले आना हमारे पास। कहाँ चले आना है? परमधाम में? कहाँ चले आना है? मिनी मधुबन में? मिनी मधुबन तो ढेर के ढेर हैं। बाबा जो कहते हैं हमारे पास चले आना, तो बाबा तो एक ही जगह होंगे ना कि सभी मिनी मधुबन होंगे, सर्वव्यापी हो जाएंगे। तो कहाँ चले आना है? जहाँ के लिए बोला है कि तुम बच्चे बाप के घर परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, जहां शांति ही शांति लगी पड़ी होगी। तो तुम बच्चे फिर यहां आकर के रह जाना। कहाँ है? कहाँ आकर के रह जाना? अरे माउंट आबू में, जिसे महामधुबन कहा जाता है। क्योंकि बाप के सामने होंगे तो अच्छा ही है। बहुत हंगामा होगा तो तुम पहले से ही आकर के यहाँ रह जाते हो झट से। क्योंकि लड़ाई चलती तो है ना बड़ी जोर से। कोई एक समय में थोड़ा ही सब कुछ हो जाता है। कोई समझते एक चुटकी में विनाश हो जाएगा। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, एक चुटकी में कैसे हो जाएगा?
जैसे सन 76 के लिए समझ लिया, तो थोड़े समय में थोड़े ही कुछ हो जाता है, टाइम लगता है। पहले पहले तो विनाश विलायत में ही शुरू होता है। तो फिर यहां धक से आ जाता है बिल्कुल, और समझ लेते हैं कि अभी महाभारत लड़ाई शुरू होती है। और इस महाभारत विनाश में टोटल विनाश, उन्होंने तो शास्त्रों में वो प्रलय दिखलाई दी है, समझाते हैं टोटल विनाश हो गया, पर नहीं, हमको तो यहां स्थिरियम रहना है। महावीर हनुमान का वो मिसाल दिखलाते हैं ना, अडोल रहेंगे, अचल रहेंगे, ये करेंगे। जो मेहनत है ये अडोल रहने की मेहनत है। अचलगढ़ तुम्हारा यादगार है, इस अचल रहने में मेहनत है। और तूफान तो आते ही रहेंगे। तूफान में भी तूफान हुआ ना, तूफान मौत का, तूफान फलाने का, सारे नुकसान का। ये मरे, ये सब मरते रहेंगे। अरे विलायत में बहुतों को मरे, बहुतों को आप मारेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। और विलायत वाले भी यहाँ आते तो रहेंगे ना, डर तो जाएंगे ना कि विलायत में लड़ाई शुरू हुई, फलाना मर गया, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। कैसे आएंगे? आ जावे कोई 10-20 हजार खर्च करके, कोई एरोप्लेन की टिकट मिल जावे तो आ जावे। बहुत ही सुनाते रहेंगे, परंतु तुमको यहाँ बहुत अडोल होकर रहना है। अपने घर में बैठ करके ये पुरुषार्थ करना है कि हम तो अभी शरीर का भी ख्याल नहीं करते हैं। कौन सा अपना घर है? हाँ, ये भी तो पुराना है ना शरीर। हमको तो अभी घर जाना है, और ये पुराना कपड़ा क्या करेंगे? तुमको दिन प्रतिदिन इस पुराने कपड़े से नफरत आती जाती रहेगी। तो बैठ करके ये पुरुषार्थ करना पड़े। कि अभी हम शिव बाबा के पास जैसे कि जाते हैं, क्या कहा है?
क्या पुरुषार्थ करना पड़े? शिव बाबा के पास जाने का भी कोई पुरुषार्थ होता है? शिव बाबा के पास जाएंगे तो कोई पुरुषार्थ करना होता है क्या? अरे शिव बाबा का घर है परमधाम, परमधाम में कुछ लेकर के जाएंगे, शरीर लेकर के जाएंगे, शरीर के संबंधियों को लेकर जाएंगे, बाल बच्चे साथ में ले जाएंगे, है घर मकान दुकान ले जाएंगे, पैसा वैसा, तो क्या पुरुषार्थ करना होता है? बैग एंड बैगेज क्या करना है? अभी से इकट्ठा करना है, विस्तार न फैला रहे। तो देखो कि पुरुषार्थ करना है त्याग करने का। अपने शरीर का भी त्याग करना है तो और क्या चीज रह जाएगी? अभी हम शिव बाबा के पास जैसे कि जाते हैं, हम शरीर का भी ख्याल नहीं करते हैं। तो देखो ऐसी जब किसकी किसकी अवस्था आ जाती है, सबकी नहीं, तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। परंतु वो अनकॉन्शियस गिरने की नहीं होती है, नहीं, बस ये एकदम शांत में हो जाते हैं। जैसे कि बाबा कहते हैं विश्रामपुरी में बैठा है, जैसे यहां बैठे हो तो गिरते थोड़े ही हो, तुम तो साक्षात्कार में गुम हो जाते हो। पीछे कोई बोलते हैं कि हम पार गए, कोई बोलते हैं रास्ते में थे, फलाने थे, पर गिरते तो नहीं है ना। तो अपनी ये सभी अवस्था अच्छी तरह से समझ करके पक्की करनी है। बाप बैठ करके जो समझाते हैं और बाकी तो मनुष्यों को समझाना दिन प्रतिदिन बहुत सहज है। अरे भाई तुम खुद मुख से कहते हो कि हमारा बाप स्वर्गवासी है, तो नरक में हो ना। बाप स्वर्गवासी हुआ तो स्वर्गवासी होने से पहले नरकवासी था ना। अब ये दुनिया नरक तो भला है ना, यूं भी कहो कि नरक है। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो चलो अभी तो ये नरक बदलना चाहिए ना। उसके लिए
ये महाभारी महाभारत विनाश की लड़ाई लग रही है और हम ये नॉलेज समझा रहे हैं। गेट पे टू हेवन इज महाभारत। जो इस महाभारी महाभारत लड़ाई से पसार करेंगे वो स्वर्ग के गेट से पसार होंगे। बाबा क्या कहते हैं? अभी यात्रा पर घर जाना ही है, तो अभी तुम ये यात्रा सीख लो, क्योंकि इस रूहानी यात्रा से फिर वापस नहीं आना है। उन जिस्मानी यात्राओं से तो वापस आ जाते हैं। अभी उस यात्रा में क्यों सीखते हैं? क्योंकि उस यात्रा से ऐसा नहीं होता है कि बुद्धि का योग लगता है, नहीं। वो तो यात्रा कर कर के फिर वापस आ जाते हैं, पतित बनते हैं। या तो फिर उस पतित दुनिया में वापस आना ही नहीं है। और पवित्र बनना है। पवित्र बनने के बगैर तो कोई जाएगा ही नहीं। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खाएंगे, नहीं तो ये पुरुषार्थ करेंगे। तो बच्चों को शिक्षा ही ऐसी दी जाती है। वो बाप बोलते हैं कि मेरे को जितना याद करेंगे इतना ऊंचा वर्षा तुम पाएंगे। क्योंकि ये रेस है जो हमको पहले आकर के हाथ लगाएंगे। कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ है जो हमारे से पहले टच करेंगे तो पहले जाकर इम्तिहान लेंगे। उनके लौटने की तो बात ही नहीं। वहां तो स्कूल में जाकर के हाथ लगा के फिर यहाँ वापस आए तो वो उसको विन करे, नहीं तो रास्ते में लौटते वक्त भी कोई थक जाते हैं। तो यहाँ तो फिर वो लौटने की बात ही नहीं है। ये लौटने की रेस नहीं है। यहाँ तो सिर्फ भागने वाली रेस है। वो रेस होती है ना, झंडे को हाथ लगा करके लौट आवे। है इसका अर्थ क्या है? यहां जो पहले जाएगा सो पहले तख्त पर जाकर बैठेगा। ये लौट करके यहां आना नहीं है पुरानी दुनिया में। क्योंकि वो बाप समझाते हैं तुम यहां से गए तो गए, फिर यहां इस पुरानी दुनिया में तुमको आना ही नहीं। यहां से जो जाए जा करके पहले हाथ लगाएगा सो पहले गद्दी पर जरूर बैठेगा,
देखो कैसी फर्स्ट क्लास रेस है, और बहुत समझ की रेस है ना। आत्माएं तो सब कुछ समझती है ना। आत्माएं इन आर्गन्स द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा की वाणी समझती है और फिर दूसरों को भी समझाती है। अब ये जानते हैं कि बरोबर हमारा बाबा तो बिल्कुल ठीक बताते हैं और हूबहू कल्प कल्प हमको ऐसा ज्ञान देते आते हैं। इस समय में आकर के कहते हैं बच्चे, अब ये बच्चे किसको कहा? आत्मा को कहा, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। तो ये बात कोई गीता में तो नहीं लिखी है। वहां तो लिखा है हे अर्जुन। अब बाबा तो ऐसे नहीं कहते हे अर्जुन, ये बाबा तो बच्चे बच्चे कहते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हे गुलजार, हे फलाना फलाना। अरे यहां कितनों का नाम लेकर के कितने का लेंगे? तो यूं कहें कि हे बच्चों, देखो भक्ति मार्ग में और यहां में कितना फर्क हो गया। हे बच्चों, अब माम एकम याद करो। अभी बच्चों का कितनों का नाम लेंगे? वहां भक्ति मार्ग में तो अर्जुन का नाम लेकर के खलास कर दिया, और यहां तो है गीता पाठशाला। पाठशाला में कभी कभी कोई प्रश्न पूछेगा कोई से, हे फलाना तुम्हारे से प्रश्न पूछता हूं। बाकी पढ़ाते तो सबको है ना। तो ये भी बाप पढ़ाते हैं। अरे ये बाप का पढ़ाना यही बड़ी बात है। और बाप सो भी कौन सा बाप? पहले तो बाप का बने, तुम्हारे द्वारा पहचाने, कि अभी हम उनके बने हैं। किनके? है शिव बाबा के बने हैं। क्योंकि शिव बाबा जो आत्मा है, सुप्रीम सोल, उसको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर कोई के शरीर में प्रवेश करके अपना बनाता है ना। उस वेद के आत्माओं के बाप ने हमको अपना बनाया है, अडॉप्ट किया है। अभी हमको बैठ करके अपने रचयिता रचना की सारी नाली सुनाते हैं। अब ये तो सुनाते हैं तो तुम सुनो। हम जो कहते हैं कि बाप हमको जो रचयिता है, वो रचना सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, फिर कलयुग से सतयुग की याद ये कैसे होती है, कैसे चक्कर फिरता है, सो बैठ करके अभी समझाते हैं। सतयुग में तो नहीं समझावेंगे, क्योंकि पीछे त्रेता युग, त्रेता द्वापर आने वाला है। जरूर इस समय में आवेंगे,
जबकि संगम पूरा हो, चारों युगों का कल्प पूरा हो, तो ये कल्प जब पूरा होता है तो पास्ट हो गई, उनका सभी समाचार हमको सुनाते हैं, सारी हिस्ट्री समझाई जाती है ना। कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो क्या हुआ? तो बाप बैठ करके बताते हैं 5-4 वर्ष पहले भी मैंने तुमको ये नॉलेज सिखाई थी। फिर क्या हुआ था? फिर तुम जाकर के देवी देवता बने। तो ये भी आख्यानी हुई ना, तो तुम्हारे 84 जन्मों की आख्यानी है। अच्छा, ओम शांति।